नमस्कार बच्चों। तो आज हम ऑक्सीजन चक्र के बारे में देखेंगे, क्योंकि हमने पिछली कक्षा में पिछले जो वीडियो था उसमें हमने देखा था कार्बन चक्र। तो आज हम ऑक्सीजन चक्र के बारे में देखेंगे। तो देखिए क्या दिया गया है विज्ञान भाग 2 में। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, इसमें हम देखेंगे बच्चों ऑक्सीजन चक्र। ओके, पिछली बार हमने कार्बन चक्र देखा था, इस बार हम ऑक्सीजन चक्र देख रहे हैं। तो देखिए क्या दिया गया है। तो आपको पता है कि बच्चों पृथ्वी पर वायुमंडल में लगभग 21% भाग जो है, और जलमंडल का शिलावरण, ऐसे 3 मंडलों में ऑक्सीजन पाया जाता है। मतलब 21% भाग में ऑक्सीजन पाया जाता है। और हमको पता है कि बच्चों हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण भी ये होता है ऑक्सीजन, है। जीवावरण में ऑक्सीजन का अभिसरण कर उसके पुनः उपयोग को ऑक्सीजन चक्र कहते हैं। मतलब जीवावरण में ऑक्सीजन का अभिसरण और उसके पुनः उपयोग, मतलब उसको छोड़ भी रहे हैं, उसका उपयोग भी कर रहे हैं। तो ऐसे जो चक्र होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीजन चक्र कहते हैं। इस चक्र में भी जैविक तथा अजैविक ऐसे 2 घटक समाविष्ट होते हैं, तो जैविक घटक और अजैविक घटक। वायुमंडल में ऑक्सीजन की निर्मित निरंतर होती रहती है, उसका उपयोग भी निरंतर होता रहता है। ऑक्सीजन अत्यधिक क्रियाशील होता है, आपको पता है ऑक्सीजन अत्यधिक क्रियाशील होता है। ऑक्सीजन अत्यधिक क्रियाशील होता है। फिर तथा अन्य तत्वों और यौगिकों से उसका मिलन होता है। तो जैसे आणविक ऑक्सीजन हम लोग कहते हैं O2, है कि नहीं। फिर पानी के साथ जब O2 फिर पानी के साथ जब ये मिक्स होता है तो H2O बनाता है, इसको हम लोग पानी कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। और अजैविक यौगिक के रूप में ऑक्सीजन के पाए जाने के कारण जीवावरण का ऑक्सीजन चक्र जटिल होता है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन की निर्मित होती है, जबकि श्वसन, ज्वलन, विघटन, जंग लगना जैसी क्रियाओं में ऑक्सीजन का उपयोग होता है। समझ में आया बच्चों। तो ये ऑक्सीजन का यहाँ पर दिया गया है किस तरीके से यूज़ किया जाता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिया गया है बच्चों। जैसे वनस्पतियों द्वारा ऑक्सीजन की निर्मित होती है, फिर प्राणियों द्वारा ऑक्सीजन से श्वसन होता है, फिर प्राणियों द्वारा CO2 जब वो छोड़ते हैं तो CO2 निकलता है बाहर, फिर उसका यूज़ कौन करता है, वनस्पतियाँ करती हैं, और फिर उसके बाद में ऑक्सीजन निर्मित होती है। तो यह प्रक्रिया निरंतर चलती जाती है, इसलिए इसे ऑक्सीजन चक्र कहते हैं। फिर आगे देखेंगे बच्चों नाइट्रोजन साइकिल या नाइट्रोजन चक्र क्या है। नाइट्रोजन चक्र देखिए, तो जैसे कि हम जानते हैं वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। सबसे अधिक अनुपात में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा। प्राकृतिक चक्र का सातत्य अबाधित रखने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, परंतु प्रकृति में जैविक तथा अजैविक प्रक्रियाओं से नाइट्रोजन गैस के अलग अलग यौगिकों में होने वाले परिणाम, अभिसरण और पुनश्चक्रीकरण नाइट्रोजन चक्र के नाम से जाने जाते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। अब इसमें बच्चों नाइट्रोजन जो होता है वो अलग अलग जगहों पर पाया जाता है ना। हवा में पाया जाता है, ज़मीन में पाया जाता है, उसके अलग अलग रूप मिलते हैं। ओके, तो इसमें NH4, NO2, NO3, NH3 इस तरीके से बताया गया है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक अनुपात में पाया जाता है, कितना, 78%। तो ये आपको बच्चों देखिए डायग्राम में बताया गया है किस तरीके से। यहाँ पर देखिए वर्षा है कि नहीं, वर्षा से फिर ये NH3, फिर NO3, ऐसे ऐसे सब फॉर्म होते हैं, फिर यहाँ पे N2 होता है, फिर वापस वायुमंडल में ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसकी वजह से यह नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। क्लियर।
मतलब उसको लिया भी, यूज़ भी किया जाता है, उसको छोड़ा भी जाता है वायुमंडल में, इसलिए इस क्रिया को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।